ओशो कहते हैं लड़की को कभी मत बताना कि तुम्हारी जेब में 1,000 रुपये है। अगर तुम्हारी जेब में 1,000 रुपये ना, लड़की को बताना कि 150 रुपये है जेब में, और वो मांगेगी ना 200 रुपये की डेयरी मिल्क, तो उसको कहना यार मैं कर लूँगा, यार मैं कर लूँगा, तू टेंशन मत ले, तुझे मिल जाएगी चीज़। अब लड़की क्या सोचेगी कि मिल जाएगी, तेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कैसे करेगा तू? अरे मैं कर लूँगा यार। अब लड़की के माइंड में आएगा ये उधारी लेके करेगा या कहीं से उठाएगा, कुछ जुगाड़ करेगा। ये आने दो, यही आना चाहिए। ओशो कहते हैं कि इन द एंड लड़की को तुम्हारी 200 रुपये की डेयरी मिल्क से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको फ़र्क पड़ता है एफर्ट से। कि उसने तुमसे चॉकलेट मांगी, तुमने मना नहीं करा, तुम शॉप पे गए, तुमने खरीदी, तुम उसके घर के बाहर गए, तुमने उसको दी, फिर तुम वापस गए। एफर्ट्स, लड़की के लिए एफर्ट्स मायने रखते हैं। तो याद रखना, जहाँ तुम उसको खुश कर सकते हो, जहाँ उसकी खुशी है, वहाँ उसको खुश कर दो। थोड़े से स्मार्ट बन जाओ बस। ओशो ने रास्ता बता दिया कि औरत तुम्हारे हिसाब से कैसे चलेगी, कैसे तुम्हारे हिसाब से अपना पहनावा रखेगी, कैसे तुम्हारे हिसाब से अपनी चाल चलन, अपना बिहेवियर, अपना स्किन केयर, अपनी लिपस्टिक सब तुम्हारे हिसाब से कैसे करेगी, ओशो ने बता दिया। ओशो कहते एक ही उपाय है अगर तुम चाहते हो कि औरत तुम्हारे हिसाब से चले, और वो उपाय ये है कि तुम्हें वो कीमत अदा करनी होगी। जी हाँ, अगर तुम चाहते हो ना कि औरत तुम्हारे हिसाब से चले, तो उसके हिसाब से कीमत रखो। तुम्हारी जो अकड़ है ना, वो 3rd क्लास नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने औरत को बोला है कि तू उस गाड़ी में नहीं जाएगी, मैं नहीं चाहता, तो बुक अ हेलीकॉप्टर फॉर हर। ओशो कहते हैं स्त्री को समझना छोड़ो। कौन मूर्ख ये कार्य करेगा? कौन मूर्ख स्त्री को समझा पाया? जिस दिन से स्त्री ने तुम्हारी बात को समझना शुरू कर दिया, समझ लेना तुम्हारा पत्ता कट, उसके दिल से तुम उतर चुके हो, वो तुम्हें छोड़ चुकी है। ओशो कहते हैं बेवकूफ़ लड़की और समझदार लड़की में फ़र्क बताता हूँ। बेवकूफ़ लड़की जो होगी ना, वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स पे खुश होगी, उसको बड़ी ऐसी अंदर से आएगी, थैंक यू सो मच। जो समझदार लड़की होगी ना, वो कॉम्प्लीमेंट्स को ज़्यादा भाव नहीं देगी, उसके लिए कंसिस्टेंसी मैटर करेगी। कभी भी देखना, जो लड़का उसके लिए कंसिस्टेंट होगा ना, वो उसको ही अपनी ज़िंदगी में एंटर करने देगी। कॉम्प्लीमेंट वाले को वो बाहर से ही भगा देगी। रजनीश ओशो ने हस्त मैथुन मैस्टरबेशन को कैसे रोके का सोल्यूशन बता दिया। तुमने पूरी दुनिया के इलाज ढूंढ लिए होंगे, लेकिन इससे तगड़ा, इससे बड़ा, इससे बेहतरीन इलाज कुछ नहीं है। सोशल मीडिया सर्च करना बंद कर दो, यूट्यूब बंद कर दो। मैस्टरबेशन से कैसे बचे, मैं तुम्हें आज बताता हूँ। रजनीश ओशो का ये बाण है, ये खाली नहीं जाएगा, याद रखना। अब तक क्या हो रहा था? कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, दिमाग खराब हो रहा था, रोक नहीं पा रहे थे खुद को, पागल हो गए हैं। अब सोल्यूशन सुन लो। सोल्यूशन ये है कि जब भी दिमाग में ये थॉट आए मैस्टरबेशन का, तब क्या करना है? मंत्र बोल, जो भी तुम्हारा रिलीजियस मंत्र, उठ के बैठ जाओ, दिमाग में मंत्र पढ़ना है, फिर देखो कैसे छूट जाएगी आदत। ओशो कहते हैं अगर फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए, किस करने के लिए, अगर तुम लड़की को पूछने वाले हो ना, तुम्हारे मन में बात है कि इसको बोल देता हूँ, या फिर आज जब मिलूंगा ना, इसके करीब जाऊंगा, धीरे धीरे अपने होंठ आगे करूंगा, कुछ ना कुछ करने का ट्राई करूंगा, आज तो हो ही जाएगा। मुझे लगता है कि वो रेडी है, मैं श्योर हूँ, आज करता हूँ। ओशो इस पर अपना बयान देते हैं। ओशो कहते हैं कि अगर वो चाहती है तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद तुम्हारे पास आएगी, वो खुद तुम्हारी गोद में बैठेगी, खुद अपने होंठ आगे करेगी, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर वो ये सब नहीं कर रही, इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहती, इसलिए अपनी बेइज्जती मत करवाना। जो रिश्ता अच्छा खासा दोस्ती से चल रहा है, वो भी जाएगा। ओशो कहते हैं थू है तुम्हारी मर्दानगी पर, जिस प्यार में होकर तुम्हें औरत को, तुम्हें लड़की को मंदिर लेके जाना चाहिए, गुरुद्वारे लेके जाना चाहिए, मस्जिद लेके जाना चाहिए, बाजार में जाके चूड़ियां पायल खरीदवाने चाहिए, और तुम उसको कहाँ लेके जाते हो? गाड़ी में बिठाते हो, होटल में लेके जाते हो, तुम ये करते हो, ये संस्कार हैं तुम्हारे।